कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे स्टूडेंट का बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस होता है कि भाई कभी कभी हम ए को अ पढ़ते हैं तो कभी कभी ए को ए पढ़ देते हैं, या कभी कभी या फिर आ, या फिर कभी या फिर ए आई पढ़ते हैं। तो ए का जो उच्चारण होता है वो ए आ ए आई होता है, ठीक है। ए होता है, इत्यादि होता है। तो मतलब मसला यहाँ पे सीधा एक है कि हमें सिर्फ ए को हमें ए नहीं पढ़ना है, ठीक है। ए को हम ए नहीं पढ़ सकते हैं, ए को हमें अ भी पढ़ते हैं, कंडीशन है। ए को हम ए भी पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। और कई सारे बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी तो टाइम में इंस्टाग्राम से भी यूज़ करते हैं, और इंस्टाग्राम से एक हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो आए हैं, जैसे एक नेता है वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जब BUT को हम बट बोलते हैं तो यहाँ पे PUT को पट क्यों नहीं बोलते, PUT को पुट क्यों कहते हैं। तो उस जाहिल को जाके समझाओ कि प्रोनाउंसिएशन पढ़े, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो जानेंगे नहीं कि BUT को बट और PUT को पुट क्यों बोलते हैं। तो बस मसला यहाँ पे, जब तक हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उसका अर्थ मालूम नहीं चलेगा। जब तक हम प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस वर्ड के बाद कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर कौन सा वर्ड्स आएगा, किसको हम ए पढ़ेंगे, किसको हम अ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यू वाला कंडीशन में जब हम लोग रूल्स ऑफ यू को, अभी हम रूल्स ऑफ ए पढ़े, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं रूल्स ऑफ ए को, ठीक है। जब हम लोग रूल्स ऑफ यू को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि BUT को बट और PUT को पुट क्यों बोला जा रहा है, उस कंडीशन में हम देखेंगे। लेकिन हम सारे प्रोनाउंसिएशन A to Z को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम वॉवेल्स के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स में पढ़ेंगे। वॉवेल्स में आपको पता है कितने चीज़ होते हैं। वॉवेल्स में होते हैं A, E, I, O, U। हम ये 5 वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हम यू के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसी में हमारा यू के बारे में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि BUT को बुट और PUT को पट क्यों, BUT को बट और PUT को पुट क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये जाहिल लोग जो है बहुत ज़्यादा हीरो बनता है, कुछ मालूमात होता नहीं है, जो भी मुँह में आया तो जो भी ट्रेड करने के लिए, वीडियो को ट्रेड करने के लिए कुछ भी बोल देता है। तो सबसे पहले हमें प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, तभी हमको हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। और आप भी कभी भी आप भी ऐसा मत कभी पूछ लीजिएगा कि भैया इसको एक कभी और अभी पढ़िए। यहाँ पे जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करना ही नहीं आता है, तो कहाँ क्या जानोगे भाई, कुछ कैसे जानोगे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स रूल नंबर ए से, ठीक है। आइए रूल नंबर ए, सबसे पहले फर्स्ट रूल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें सिर्फ आज ए के बारे में पढ़ना है ना, ए के बारे में पढ़ना है, अदर किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें A to Z, ए से ले करके जब तक हम Z तक ख़त्म नहीं करेंगे, पूरे सभी का प्रोनाउंसिएशन को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हकीकत में किस शब्द को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह उसका उच्चारण क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो आज हम लोग फर्स्ट लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से, ठीक है। चलिए तो रूल नंबर 1 पहला रूल देख लेते हैं। कहता है कि जब किसी वर्ड के शुरू में जब किसी कोई लेटर्स वर्ड है और उसके शुरू में कोई शब्द है, शब्द के शुरू में ए हो तो इसका उच्चारण ए या अ होता है। समझ में आया। जब ए किसी भी वर्ड्स के शुरू में आए, एकदम स्टार्टिंग में, तो उसका उच्चारण या तो ए होगा या तो अ होगा। ए को जब शुरू में ए आता है तब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए एप्पल, यहाँ पे ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको ए पढ़ रहे हैं। हम पहले बता रहे हैं आपको भाई अ कहीं नहीं पढ़, एप्पल को देखिए। आपको मीनिंग्स पढ़ने के बाद जैसे शब्द पढ़ेंगे ना, तो शब्द क्या सटीक लग रहा है, आप उस सटीक पॉइंट से हमें उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एप्पल को एप्पल पढ़ेंगे तो भाई अच्छा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सटीक क्या है, एप्पल है ना कि एप्पल है। आप कहोगे भाई हम एप्पल पढ़ेंगे, तो भाई तू गधा है, पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जो रूल्स बोल दिया है वही रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। हमें रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है कि नहीं। जो हमारा संविधान लिखा गया है, भारत का जो संविधान लिख दिया गया है, तो हम उसी रूल्स के हिसाब से हम इंडिया में जी रहे हैं ना भाई। रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये संविधान के मतलब जो संविधान में लिख दिया गया उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। हम अगर संविधान का मतलब उल्लंघन करेंगे तो हमारे ऊपर क्या केस हो सकता है। तो मसला यहाँ पे सीधा एक ही है, प्रोनाउंसिएशन के ऑफ रूल्स जो बता दिया गया हम उसी रूल्स के हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया, या तो आप उसे ए पढ़ें या तो आप उसे अ पढ़ें। अगर किसी भी वर्ड्स के शुरू में ए आता है तो आप उसे ए और अ पढ़ें अपना सुविधा अनुसार, आपको अच्छा क्या लग रहा है। तो एप्पल पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, एप्पल कोई सेंस से नहीं बनता, तो यहाँ पे एप्पल होता है। क्या होता है, एप्पल। तो इस ए को हम यहाँ पे ए पढ़ेंगे। बुरा मत मानना, बस आपको समझाने की कोशिश करें। कई लोग, अरे बहुत कम एजुकेशन से लोगों के पास कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, जो तो बोलता रहता है यार, मूड ख़राब कर देता है। ऐसे ऐसे रील्स को देखता हूँ ना तो क्या बताऊँ यार। चलो आगे चलते हैं।
दूसरा है अमोंग। अब यहाँ पे अमोंग नहीं, अमोंग, अमोंग देखो यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो रहा है ना, अमोंग हम लोग ए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अमेरिकन, अमेरिकन नहीं होता है, अमेरिका होता है, ठीक है, अमेरिकन, अमेरिका, तो यहाँ पे ए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे एंट, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ए इस्तेमाल हो रहा है। ऑसम, यहाँ पे अ इस्तेमाल हो रहा है, ऑसम, अ इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑसम। यहाँ पे एडमिशन, एडमिशन नहीं होता, एडमिशन होता है, ठीक है, तो ए इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा, तो शुरू में आ रहा है क्योंकि हम इसको ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टर, यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए शुरू में अगर किसी भी वर्ड्स के शुरू में ए आ रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ड के शुरू में ए आ रहा है, तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए ए या फिर अ पढ़ने की। ए और अ पढ़ के देखिए आपको क्या सटीक लग रहा है, आपका मीनिंग वही होगा, ठीक है। तो ये मेरा था पहला रूल, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मेरी तरह आगे आगे नोट करते रहिए ताकि आपको हम समझाते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई हो, क्या हो, ए ई हो, तो ए ई का उच्चारण ई होता है, लेकिन जब ए ई से आर जुड़ा हो तो ए ई का उच्चारण क्या होगा, ए अ होगा। देखिए कंडीशन क्या है, अगर किसी भी शब्द वर्ड्स के पहले शुरू में ए ई होता है तो उसका उच्चारण क्या होगा, क्या होगा, सॉरी ई होगा, क्या होगा, ई, याद रखिएगा ई होगा। लेकिन अगर ये ए ई से आर जुड़ जाएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, ए अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अ। कंडीशन देखिए, अगर शुरू में किसी वर्ड्स के शुरू में सिर्फ ए ई होगा तो उसका उच्चारण ई होगा, लेकिन अगर ए ई से आर जुड़ जाए तो उसका उच्चारण ए अ होगा, ठीक है, ए अ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे क्या इजीस होगा, क्योंकि ए ई के बाद आर जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको हम ई पढ़ेंगे, यहाँ पे इजीस होगा। लेकिन यहाँ देखिए ए ई के बाद क्या है, आर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ईडीफाई नहीं पढ़ के एरीफाई पढ़ेंगे, एरीफाई, ठीक है। ईडीफाई नहीं पढ़ सकते आप, यहाँ पे एरीफाई पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको ए अ पढ़ना है ना कि ई पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेंस लगा रखिएगा कि अगर आपको ऐसा कुछ मीनिंग्स मिले तो अगर ए ई के बाद आर नज़र आए तो उसको हम ए अ पढ़ेंगे, न कि ई। अगर आर नज़र नहीं आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 में कहता है जब दो व्यंजन कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो ऐसे ए का उच्चारण, ऐसे में ए का उच्चारण अ होगा या फिर ए होगा। फिर से समझिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। जब दो व्यंजन हो, बीच दो व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए, और दूसरे व्यंजन के बाद ई ना हो, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं हो, तो ऐसे में ए का उच्चारण क्या होगा, अ होगा या फिर ए होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए ये एम है, ये कॉन्सोनेंट है, ये डी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो ये और ये कॉन्सोनेंट है लेकिन बीच में क्या है, मेरा ए है। तो जब बोला दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होगा तो उसका उच्चारण या तो अ होगा या तो ए होगा। तो यहाँ पे मॉड तो नहीं बोलें, यहाँ पे मैड बोल सकते हैं, मैड, लेकिन मॉड बोलना कुछ नहीं जम रहा है, तो ये क्या होगा, मैड। इसीलिए MAD माड ना पढ़ के हम यहाँ पे मैड पढ़ते हैं, मैड। क्लियर है, यहाँ पे हम ए का उच्चारण ए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए MAN, बीच में ये M है और ये N है, दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों व्यंजन है, इसीलिए ए का उच्चारण यहाँ पे ए होगा या फिर अ होगा। तो यहाँ पे मॉन तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे मैन बोल सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह अगर यहाँ पे RAT है, टी और आर के बाद जस्ट क्या है, ए है, तो इसका उच्चारण भी क्या होगा, ए या फिर अ होगा। तो यहाँ पे रिटेल होगा ना कि रोटॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। चलिए, तो ये था मेरा तीसरा रूल। आप रूल्स को जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको मीनिंग्स क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मीनिंग्स क्लियर करने के लिए आपको रूल्स थोड़ा सा याद होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कब हम इसको ए पढ़ेंगे, कब इसको अ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे, जब किसी 5 लेटर्स या फिर 2 भी बोल सकते हैं, 2 या फिर 5, 2 बोलो ना, मान लेते 2 यहाँ पे लगा, हटाओ, ज़्यादा नहीं बोलो, 2। जब किसी 2 लेटर से अधिक वर्ड वाले के अंत में 2 लेटर हो, उसके बाद उसके जस्ट बाद लास्ट में AN हो, AL हो, AR हो या फिर ANT हो या फिर ANCE हो, अगर ये सारे वर्ड्स आपको नज़र आते हैं 2 संख्या के जस्ट बाद, तो
इसका जो होगा, इसका ए का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, अ होगा। क्या होगा, अ। मतलब उच्चारण, अब ये जो ए का उच्चारण जो पढ़ेंगे, सभी में ए का जो उच्चारण पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ हम तो सबसे पहले अमेरिका का ले लिए थे, क्योंकि हम शुरुआत में ए है तो इसको ए पढ़ेंगे, या तो अ पढ़ेंगे। तो अमेरिका तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अमेरिका पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लास्ट में अगर ए एन हो तो उसका उच्चारण क्या होगा, अ होगा। तो यहाँ दीजिए अमेरिकन, अन आ रहा है ना, अ आ रहा है ना, अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकन आ रहा है ना, अ आ रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको ए एन को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। अमेरिकन, अन, जैसे अमेरिकन आ रहा है ना, अमेरिकन आ रहा है ना, तो इसको हम अ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इस शब्द को पहले बोला गया है, हमें अ पढ़ना है। तो अमेरिकन, ठीक है। उसी प्रकार प्रिंसिपल, आ रहा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे इस ए एल को हम अ पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उच्चारण इस तरह ए का उच्चारण क्या होगा, अ हो जाएगा। उसी तरह बेगर, आ रहा है ना, बेगर, ए आर है तो यहाँ पे अ आ रहा है, ठीक है। तो इसका उच्चारण हम क्या पढ़ेंगे, अ, तो बेगर। उसी तरह अब यहाँ पे असिस्टेंट बोलो, क्योंकि यहाँ पे या तो असिस्टेंट होता है, इसका उच्चारण यहाँ पे ए करेंगे। यहाँ पे असिस्टेंट होगा, ना कि असिस्टेंट। जनरली बंदा लोग असिस्टेंट भी बोल देते हैं, असिस्टेंट, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट होगा, ना कि असिस्टेंट, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अगला एग्जाम्पल देखिए क्या करें, इंस्टेंस, ना कि इंस्टेंस नहीं, इंस्टेंस होगा। हमने यहाँ पे इंस्टेंस बोल दिया, इंस्टेंसली नहीं, इंस्टेंस होगा, इंस्टेंस, क्योंकि हमें बताया गया है रूल्स के खिलाफ हमें नहीं जाना है। रूल्स बोल रहा है कि अगर ए एन सी लास्ट में आता है उसका उच्चारण क्या होगा, अ होगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस होगा, ना कि इंस्टेंस होगा। क्लियर है। चलिए आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग चलते हैं अगले रूल्स में। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसके बाद, ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद आई आर एस टी आदि हो तो इसके पहले आने वाला ए का उच्चारण क्या होगा, आ होगा। हमने पहले ही बताया ए का उच्चारण ए आ ए बहुत तरह का होता है, तो अब यहाँ पे आ हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ड में ए के बाद एल आई आर आ जाए, एस आ जाए, या फिर टी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम ए का उच्चारण क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आ। जैसे ये मेरा हो गया बाम, यहाँ पे एल साइलेंट है, ठीक है, एल साइलेंट है, लेकिन ए के बाद क्या है, एल है, तो इसीलिए हम इसको आ पढ़ रहे, बाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आर के बारे में बता दिए, अगर आर के बाद ए आ रहा है, आर से पहले ए है ना, तो ए के बाद क्या आर है, तो इसे हम बार बोलेंगे, ठीक है, बार। उसी प्रकार यहाँ देखिए एस के बाद क्या, एस से पहले क्या ए, मतलब ए के बाद क्या एस है, तो इसे हम पेस्ट या कहते हैं पास्ट हम बोलेंगे, ना कि पेस्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, हम पहले बता दिया गया है। इससे पहले रूल्स में बोला गया है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाता है तो एस भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और पी मेरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसे हम पेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और रूल लगा दिया है कि अगर ये शब्द ए के बाद आता है तो इस शब्द का उच्चारण मेरा आ होगा, ए का उच्चारण तब आ हो जाएगा, ना कि ए होगा। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में इसलिए बोल दिया गया, इसे हम पास्ट बोलेंगे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि भैया आपने तो अभी जस्ट बताया कि जब ए के बीच, ए के एकदम दोनों तरफ मतलब कॉन्सोनेंट हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो उसका उच्चारण ए होगा, तो यहाँ पे पेस्ट पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पेस्ट इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें एक रूल्स फिर लगा दिया गया है कि अगर ए के बाद एस आ जाए, आर आ जाए, टी आ जाए, या फिर एल आ जाए, तो इस कंडीशन में हम उसका उच्चारण आ पढ़ेंगे, ना कि ए पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम इसको पास्ट पढ़ रहे हैं, ना कि पेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ए के बाद टी आ रहा है, तो यहाँ पे इसको पाथ पढ़ेंगे, ना कि पेथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स पहले बता दिए, तो ये रूल्स को आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आइए रूल नंबर 6 को ध्यान देते हैं। 6 कहता है, जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्लू जुड़ा हो तो ए यू और ए डब्लू का उच्चारण अ होगा। क्या होगा, अ। क्या, अ। मतलब ए से यू और डब्लू जुड़ा होगा तो ए यू और ए डब्लू का उच्चारण क्या होगा, अ होगा। क्या, अ। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे ए से क्या जुड़ा हुआ है, यू, तो इसका उच्चारण अ होगा, तो इसको हम हॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हॉल। आगे ना हॉल, ऐसे हॉल, ठीक है, हॉल पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ए डब्लू है, मतलब ए से डब्लू जुड़ा हुआ है, तो इसको हॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हॉक, ऐसे हॉक, ठीक है, हॉक। अब इसको फ्राउन, पी यू
देखो ए से क्या जुड़ा हुआ है, डब्लू, तो यहाँ पे इसको ऑन पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रॉन, क्या पढ़ेंगे, प्रॉन, ठीक है, ऑन पढ़ेंगे, प्रॉन, ठीक है। तो ये मेरा एक रूल्स हो गया। चलिए अगला रूल्स में हम ध्यान देते हैं, रूल्स नंबर 7। रूल्स नंबर 7 कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई हो या ए व्यंजन से जुड़ा हो, कोई ए जो है वो व्यंजन से जुड़ा हो, जैसे जब किसी वर्ड में ए आई ए वाई हो या ए व्यंजन से जुड़ा हो तो ए वाई ए आई और ए वाई या ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। मसला सीधा एक है, अगर ए आई हो या फिर ए वाई हो या फिर ए कोई व्यंजन से जुड़ा हो तो उस कंडीशन में ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। जैसे फेल, क्या है, फेल, यहाँ ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे जाहिर सी बात है फेल होगा, क्योंकि पहले हमने बताया, रूल्स पहले देख लिए थे कि अगर कोई बीच दो कंसोनेंट के बीच में ए आए तो उसको ए पढ़ेंगे तो फेल होगा। अभी भी बता दिया कि जब ए के साथ कोई व्यंजन होगा तो हम उसको ए पढ़ेंगे तो फेल। उसी तरह यहाँ पे डब्ल्यू ए आई है, ए आई को मैंने क्या बोला है, ए पढ़ना है, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, वेट, ए पढ़ेंगे, वेट, है ना, वेट पढ़ेंगे। अब यहाँ पहले बता दिए ए वाई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है, तो यहाँ पे बे हो जाएगा, क्या होगा, बे। उसी प्रकार यहाँ पे ए वाई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है, तो यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पे। उसी प्रकार यहाँ पे एल है, क्योंकि हमें यहाँ तो कोई रूल्स नहीं, लेकिन बताया गया ए के बाद कोई व्यंजन होगा तो उसको भी ए पढ़ेंगे, ये क्या होगा, बेल, क्या होगा, बेल, बेल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ट्रेड क्या होगा, आर के बाद क्या, आर के बाद दो कंसोनेंट डी है और ट्रेड होगा, इसको क्या कहेंगे, ट्रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 रूल्स हमें फॉलो करना होता है। अब हम चलते रूल नंबर 8 में। कहता है कि रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हो या ए के बाद आर ई हो, देखिए जब ए आई से आर जुड़ा हो या फिर ए से आर ई हो तो दोनों कंडीशन में उसका उच्चारण क्या होगा, ए और अ होगा, क्या होगा, ए अ। कैसे, याद ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए आई है और ए आई से क्या जुड़ा हुआ, आर, तो उसका कंडीशन में क्या हो, इसको पढ़ेंगे ए अ पढ़ेंगे, तो इसमें फे अर, फे ए अर, आ रहा है ना, ए अर, फे अर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फे अर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए आई से आर जुड़ा हुआ, ए आई से आर जुड़ा, तो इसको हम हे अर पढ़ेंगे, हे ए अर, हे ए अर, हे अर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अब यहाँ देखिए ए के साथ क्या जुड़ा हुआ, आर ई जुड़ा हुआ है ना, आर ई, तो इस कंडीशन में अभी ए के साथ आर ई जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए अ पढ़ेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, बेयर, क्या होगा, बेयर। यहाँ पे इस कंडीशन में ए के साथ क्या जुड़ा हुआ, आर ई, तो इस कंडीशन इसको क्या पढ़ेंगे, रे अर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रे अर, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा रूल्स प्रोनाउंसिएशन का रूल्स ऑफ ए था। ए का रूल्स इतना है, अगर आप इतने रूल्स ए का रूल्स फॉलो कर लेते, याद रख लेते हैं, तो आपको कहीं पे भी वर्ड मीनिंग अगर ए वाला मिलता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, मेरी गारंटी है। बस आप इस रूल्स को याद रखते हैं तब फिर आप कभी सवाल ये नहीं करेंगे कि भैया रे बी को बट तो पी को पट क्यों पुट क्यों पढ़ते, ठीक है। ये बेवकूफ़ी वाला सवाल कभी मत करिएगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया, खैर मुझे भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल रहा है आपको समझाने से, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप रूल्स फॉलो करके आप इस तरह से वर्ड मीनिंग को अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। आप भी कहीं पे गलत नहीं बोलेंगे। अगर आप कोई भी कहीं पे गलत बोल रहा है तो आप उसे ये प्रोनाउंसिएशन दिखा करके बोल सकते हैं, देखो इस प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये होता है, इसलिए इसको ऐसा पढ़ा जाता है, क्योंकि ये रूल्स है। ये क्या है, हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश तो दूसरे का, ब्रिटिश का भाई। हम थोड़ी ना, मेरा भारत में थोड़ी ना इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ तो हिंदी चलता है, लेकिन जो इंग्लिश है उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया होगा, रूल्स ऑफ ए के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी हम वॉवेल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग वॉवेल्स में अभी ए देख लिए हैं, इसके बाद ए ई, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ई वाले देखेंगे। क्या देखेंगे, ई को हम देखेंगे। तो अगली क्लास में रूल्स ऑफ ए को ई को लेके आएंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।